बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन ग्रूमिंग चैनल पे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश, ठीक है, और प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक बार समझेंगे और इम्पोर्टेंट कुछ फ़र्क हैं, जिस तरह के टू और टू वर्ड्स हो गया, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है। टू भी लग सकता है, टू वर्ड्स भी लग सकता है। यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ये हम सीखेंगे। फ्रॉम का यूज़ सीखेंगे, ठीक है, ओवर और अबव। जो इस तरह के प्रेपोजिशंस हैं ना, जिनमें हो जाती है कन्फ्यूजन, मतलब कि अगर एक ही क्वेश्चन में आंसर में ओवर भी आ रहा है, अबव भी आ रहा है, तो दोनों फिट आते हैं, एक सेंस है हमारी, ठीक है। तो इनमें से जो लगना कौन सा उस आंसर में, उस जुमले में, तो ये हम फ़र्क सीखेंगे। तो साथ रहिएगा। तो जिन लोगों का टेस्ट है 11 तारीख को, इंशाल्लाह मैं उनसे खुद रब्ता कर लूँगा कमेंट में, और इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी टेस्ट डेट मेंशन कर दें। 11 से पहला दिन है, इंशाल्लाह पहले दिन से मैं एक्सपीरियंसेस अपलोड करूँगा। अभी पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन प्री पोजिशन, दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। प्री का मतलब है पहले, पोजीशन का मतलब है जगह। किसी भी जगह से पहले लगने वाले लफ्ज़ को कहते हैं प्रेपोजिशन, और इसके और भी बहुत से मतलब है, ठीक है। एक मेन जो डेफिनेशन है वो आप याद रखें, जगह से पहले लगने वाला लफ्ज़ जो है प्रेपोजिशन कहलाता है। अभी इसके यूजेस टू और टूवर्ड्स। पहला जुमला पढ़ें जी, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे टू लग गया। अभी यहाँ पे टूवर्ड्स भी लग सकता है, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, लेकिन यहाँ पे टू क्यों लगा या टूवर्ड्स क्यों नहीं लगा, ठीक है, या टूवर्ड्स लगता है तो टू क्यों नहीं लगा। अभी इनका मैं पहले डिफरेंस बता देता हूँ, ताकि ये जो है आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। एक बात बता दूँ, टू और टूवर्ड्स दोनों डायरेक्शन को शो करते हैं। इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, टू उन जुमलों में लगता है जहाँ पे जो हमारी लोकेशन होती है वहाँ पे जाना कंफर्म हो। टूवर्ड्स उन जुमलों में लगता है जहाँ पे हमारी लोकेशन में जाना नॉट कंफर्म हो। मतलब अभी ये इसका क्या मतलब हुआ, एक मैं मिसाल देता हूँ। बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जाते हैं। चिल्ड्रन आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तब लगेगा टूवर्ड्स। बच्चे जो हैं स्कूल की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, टू का मतलब होता है उधर ही जाना, ठीक है। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो टू लगेगा। बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं तो टूवर्ड्स लगेगा। अब ये की तरफ और टू में क्या फ़र्क है? मतलब ये हो गया कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो स्कूल की तरफ जाते हैं तो वो रास्ते में कहीं भी लेफ़्ट राइट हो जाते हैं, कभी कहीं पीछे रुक जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। तो जब जगह नॉट कंफर्म हो तो लगेगा टूवर्ड्स। आप लंदन जा रहे हैं तो आपने कंफर्म लंदन जाना है, आपको कंफर्म पता है आपने लंदन जाना है, तो आप लगाएंगे टू। तो जब आपने कंफर्म लंदन जाना है वहाँ पे आप टूवर्ड्स नहीं लगाएंगे। अगर आप टूवर्ड्स लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप लंदन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लंदन नहीं जा रहे, लंदन की तरफ जा रहे हैं। ये छोटा सा आप समझें, की तरफ जाना और लंदन ही जाना, लंदन की तरफ जाना और लंदन ही जाना, ठीक है। ये दो इनमें डिफरेंस है, ठीक है, छोटे से डिफरेंस है जो आप समझ लीजिए। अभी यहाँ पे लगा है टू, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, अभी लेट्स सपोज यहाँ पे होता किड्स आर गोइंग डैश स्कूल, नीचे टू भी होता और टूवर्ड्स भी होता, तो आप लगाते हैं टूवर्ड्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ जाते हैं या रुक जाते हैं बीच में, ठीक है, की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया टू और टूवर्ड्स का जो है डिफरेंस, ठीक है। टूवर्ड्स भी आपको समझ लगी कि किधर लगाना है, और टू भी समझ लगी। टू के कुछ और यूजेस हैं, जैसा कि इस पर्पस को शो करता है। आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, स्पीक, बोलना चाहता हूँ, तो बीच में टू लगेगा। आई वांट टू स्पीक, पर्पस को शो कर रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस है, ठीक है। ये एक हो गया टू का यूज़। उसके बाद तीसरा टू का यूज़ है लिमिट, टाइम लिमिट। मैं काम करता हूँ 9 से 6 बजे तक, तो ये जो से है टू, वी वर्क 9 to 6, ठीक है, हम 9 से 6 तक काम करते हैं, लिमिट बता रहा है। ये तीन, ठीक है, यूजेस हो गए टू के। अभी हमें समझ आ गई है कि टू और टूवर्ड्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। किसी की तरफ जाना और उधर ही जाना, ये होगा मेन डिफरेंस। अभी नीचे आ जाते हैं फ्रॉम। अभी हमने जो टू और टूवर्ड्स पढ़ लिया है, तो फ्रॉम में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैं बताता हूँ कैसे। टू और टूवर्ड्स का मतलब होता है जाना, की तरफ जाना। फ्रॉम का मतलब होता है आना, वहाँ से आया। अभी मिसाल देता हूँ, ही इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन, वो लंदन से आ रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो लंदन जा रहा है, या ही इज़ गोइंग टूवर्ड लंदन, वो लंदन की तरफ जा रहा है। समझ आ गई। फ्रॉम ऑपोजिट है टू के, ठीक है, टू ऑपोजिट है फ्रॉम के। फ्रॉम होता है कहीं से आना, टू होता है कहीं जाना। अभी फ्रॉम को और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, एक और मिसाल, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। किसी को आप गिफ्ट देते हैं तो आप उसको देते हैं, वो लेता है आपसे, तो आप कहते हैं दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से आपको है, ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको जा रहा है। तो मतलब कि वो ले रहा है आपसे, तो फ्रॉम योर साइड, ठीक है, आपकी तरफ से।
डाई फ्रॉम हंगर, भूख से मर गया, ठीक है, तो वो भूख से मर गया, यहाँ पे भी फ्रॉम यूज़ होगा। तो 3 चीज़ें पढ़ ली हमने, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम। अभी ये आप कहीं भी जुमला होगा वहाँ पे आप देखिएगा की तरफ जाने का सेंस है तो टूवर्ड्स, कहीं जा रहा है तो टू, फ्रॉम आ रहा है तो फ्रॉम। आगे चलते हैं। ओवर एंड अबव दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ओवर भी ऊपर होता है, अबव भी ऊपर होता है, इनमें फ़र्क है। पहले मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। मिसाल पढ़ें, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, जो परिंदे हैं वो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर, मैंने अपने हाथों को कानों पे रख लिया है, या अपने कानों को हाथों से ढक लिया है, ठीक है। छुपाना भी ओवर यूज़ करते हैं हम, और किसी चीज़ को कवर कर देना वो उसमें भी ओवर यूज़ होता है, जबकि अबव में ऐसा नहीं है। अबव शो करता है कंपैरिजन को, ओवर में कंपैरिजन शो नहीं होता, ठीक है। ओवर में ऊपर और किसी चीज़ को छुपाना, कवर करना ओवर, अबव जो है कंपैरिजन। मिसाल देता हूँ, समझ आ जाएगी आपको। अबव समझिएगा, हिज हाउस इज़ अबव सी लेवल, उसका घर जो है और सी लेवल जो है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि ये जो है ऊंचाई पर है सी लेवल से, तो अबव यूज़ होगा। अभी ये नहीं यूज़ होता हिज हाउस इज़ ओवर सी लेवल, क्योंकि कंपैरिजन को ओवर शो नहीं करता। तो जब किसी जुमले में कंपैरिजन शो हो रहा हो, कंपटीशन शो हो रहा हो, तो आप अबव लगाएंगे, और अगर किसी में नहीं शो हो रहा होता तो ओवर लगाएंगे। कहीं पे आपने कवर करना है, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है, ये जिस तरह की ये वाला जुमला है तो आप ओवर लगाएंगे। इस तरह की चीज़ों में अबव नहीं यूज़ होगा, ठीक हो गया। ये अबव और इसका ओवर का भी यूज़ पता चल गया। अब ये देख सकते हैं, अबव जो है, ठीक है, वो अगर कोई ऐसी मिसाल है कि बॉल इज़ अबव द टेबल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये होगा तो अगर ऊपर टच होगी टेबल की सर्विस पे, तो इसका मतलब होगा कि बॉल इज़ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है। और अगर बीच में गैप होगा तो अबव द टेबल, जिस तरह परिंदा ऊपर से जा रहा है तो अबव द टेबल, और परिंदा ऊपर बैठा हुआ है तो ओवर द टेबल। समझ आ गई। ये एक और फ़र्क हो गया, माई हैंड्स आर अबव माई ईयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे था ओवर माई ईयर्स, मैंने कानों के ऊपर रख लिए, ढांप लिए कान, तो यहाँ पे अबव माई ईयर्स, कानों से ऊपर ले गए हैं, टच नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाते हैं जी अंडर और बिलो, ठीक है। अंडर जो है, अभी हमने ये अगर पढ़ लिया ओवर और अबव, अंडर और बिलो सेम उसके ऑपोजिट हैं। अंडर ऑपोजिट है ओवर का, बिलो ऑपोजिट है अबव का, ठीक है। तो आपने अबव पढ़ लिया तो बिलो उसका ऑपोजिट है, और अंडर ओवर का ऑपोजिट है। जैसे कि कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है, जैसे बिल्ली जो है टेबल के ऊपर बैठी हुई है तो ओवर, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है तो अंडर। अबव का सेम है, अगर परिंदा ऊपर से उड़ रहा है तो अबव, नीचे से उड़ गया है तो बिलो, ठीक हो गया। ये समझ आ गई। अभी करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। अगर आपको क्लियर समझ नहीं आ रही राइटिंग तो बताइए कि मैं कुछ और तरीका यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ भी आए जो मैंने लिखा हुआ है। भी एक्सरसाइज करते हैं। वी आर गोइंग डैश द म्यूज़ियम, ठीक है। हम म्यूज़ियम, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? टूवर्ड्स। ये अगर मैं कहता हूँ हम म्यूज़ियम जा रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू, क्योंकि हम म्यूज़ियम जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ टूवर्ड्स यूज़ करना है तो हम की तरफ है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा है कि हम म्यूज़ियम जा रहे हैं तो मतलब कि हम यूज़ करेंगे टू। नेक्स्ट करते हैं। आई हैव गॉट बर्थडे सरप्राइज डैश माई फ्रेंड, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से बर्थडे सरप्राइज जो है लिया, गिफ्ट लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ होगा? किसी से लेना, तो यहाँ पे लगता है फ्रॉम, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, फ्रॉम। समझ आ गई आपको? अच्छा, आई वॉच योर वीडियोज डैश लर्न इंग्लिश। अभी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैंने क्या बताया था कि कौन सा प्रपोजिशन है जो पर्पस को शो करता है? मैं वीडियो देखता हूँ, क्यों देखता हूँ? लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। टू जो है वो पर्पस को शो करता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक हो गया। टू का यूज़ है डायरेक्शन भी, ठीक है, और पर्पस भी। ये भी समझ आ गई आपको? गुड हो गया, अब आपको नहीं भूलेगा ये। अच्छा, डैश 70 मिलियन पीपल आर वॉचिंग द मैच, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ठीक है, ओवर 70 मिलियन पीपल आर वॉचिंग द मैच, ठीक है। OVER, ओवर 70 मिलियन पीपल आर वॉचिंग द मैच, बिल्कुल सही। अच्छा, वाई आर यू हाइडिंग डैश द टेबल।
हाइडिंग, छुप रहा है, ठीक है। टेबल के ऊपर क्यों छुप रहा है? टेबल के नीचे छुप रहा है वो, ठीक है। तो इसका अगर वो टेबल के नीचे छुप रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? अंडर, बिल्कुल ठीक। अगला पढ़ते हैं जी। आई कुड हैव सेव हिम डैश हार्ट अटैक, ठीक है। मैं उसे बचा सकता था, किससे? हार्ट अटैक से, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा फ्रॉम हार्ट अटैक, समझ आ गई? अच्छा, दे आर नॉट फ्लाइंग डैश लंदन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लगेगा? अब लंदन जा रहे हैं, आपको अगर कंफर्म है लंदन जा रहे हैं, आप डेफिनेटली आप उड़ रहे हैं, फ्लाइट में है, फ्लाइट आपकी टेक ऑफ हो चुकी है और आप लंदन की तरफ आप लंदन जा रहे हैं, ठीक है। आपकी फ्लाइट लंदन जा रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप? टू यूज़ करेंगे, टू लंदन, क्योंकि आपको कंफर्म है आपने लंदन ही लैंड करना है, कहीं और लेफ्ट राइट नहीं जाना, ठीक है। बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो टूवर्ड्स, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो टू स्कूल। आगे जी, प्लीज़ सेंड दिस लेटर डैश दिस चैनल ऑनर, ठीक है। ये लेटर भेजिए, कहाँ भेजिए? दिस चैनल ऑनर। अभी यहाँ पे भेजना मतलब कि जाना है, आपने भेजना है किसी चीज़ को, आप जा रहे हैं किसी चीज़ को दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा? टू। किसी तरह किसी से ले रहे हैं कुछ चीज़, किसी से कोई चीज़ आ रही है तो क्या लगेगा? इसका ऑपोजिट क्या है? फ्रॉम, ठीक है। ये जो 4-5 प्रेपोजिशंस पढ़े हैं, ठीक है, ये आप इसका ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आपको पेपर में ये इशू नहीं करेंगे, और इसी वजह से मैंने थोड़े से बताए हैं। अगर आपको समझ नहीं आया प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।